हाँ जी, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फटाक से मुझे लाइव आके बताएंगे। जल्दी बताओ, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें। हम क्या पढ़ रहे थे? हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे थे, कंकाल तंत्र पढ़ रहे थे। हमने बताया था कल की क्लास में कि स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी में दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक को बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अक्षीय कंकाल तंत्र, जिसमें हमारे मेन बॉडी में जो एक्सेस होता है उसमें जो हड्डियां आती हैं उस स्केलेटल सिस्टम को अक्षीय कंकाल तंत्र कहते हैं, जिसमें 80 बोन्स आती हैं, 80 हड्डियां आती हैं। आज हमें पढ़ना है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, जिसमें 126 बोन्स आती हैं। 126 हड्डियां मिलकर हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं। और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है तो जरा ध्यान से सुनो। हिंदी में इसको बोलते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बोन्स आती कौन कौन सी हैं। बच्चा, इसमें आती है हाथ और पांव की हड्डियां, इसमें आती है लिम्ब बोन्स। लिम्ब बोन्स, लिम्ब का मतलब होता है हाथ पांव। जो हाथ होते हैं ना उनको बायोलॉजी में कहते हैं फोर लिम्ब्स, और जो पांव होते हैं उनको बोलते हैं हिंड लिम्ब्स, है ना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सी हड्डियां आती हैं। इनमें दोनों हाथ, हैंड्स यानी कि हाथ की हड्डियां आती हैं, हाथों की, प्लस लेग्स, लेग्स यानी टांगों की, पांव की हड्डियां। हाथ और पांव में जो हड्डियां होती हैं टोटल 126 होती हैं, और ये 126 हड्डियां मिलाकर हमारा कौन सा स्केलेटल सिस्टम बनाती है? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम बनाती है, उपांगीय कंकाल तंत्र बनाती है। राइट? हाँ जी मैम। चलो अब देखिए कैसे होती है 126 हड्डियां। चलिए फिर सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको हाथ में कैसे हड्डी होती है, फिर पांव में बताऊंगी पांव में कैसे हड्डी होती है। अब एक हाथ का बता दूंगी तो दोनों हाथ में सेम होती है ना, और अगर मैं एक पांव का बता दूंगी तो दोनों पांव में सेम हड्डियां होती हैं, ऐसा ही ना। तो चलो फिर सबसे पहले लिखेंगे इन वन हैंड। वन हैंड यानी एक हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं। वन हैंड, पहले काउंट करेंगे, नंबर नहीं बताऊंगी, पहले आपको काउंट करना है। बच्चों, हाथ कहां से शुरू होता है पहले ध्यान से समझो। जब भी हम हाथ की बात करते हैं तो हाथ यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होकर यहां खत्म होता है, ऐसा ही है। इस हाथ में सबसे पहले ये वाली हड्डी, इसको बोलते हैं अपर आर्म बोन, हाथ की ऊपरी भुजा। इसको टच करो, ये एक ही हड्डी होती है बेटा, ठीक है, ये एक ही हड्डी होती है। मैं साथ साथ में आपको फोटो दिखाती जाती हूं तो समझने की कोशिश करते जाना बच्चा। ये देखो, इस फोटो को देखो, मैं जूम भी कर देती हूं आपको। ये हमारा हाथ कुछ अंदर से ऐसा दिखता है जहां पे हड्डियां होती है वहां पे। मैम इस बैच से टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो जाएगा क्या? 1000% हो जाएगा, ठीक है। आओ यहां पर टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों की वैकेंसी का नोटिफिकेशन डिटेल आ जाएगा, लेकिन आ चुकी है वैकेंसी, आपकी डिस्क्लोज हो चुकी है। 6374 वैकेंसी आई है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर जो साइंस आता है वो 40 नंबर का साइंस आता है बेटा। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों साइंस के तीनों सब्जेक्ट, थोड़ा बहुत ईवीएस इकोलॉजी के भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, 40 नंबर का आता है। पिछले साल आपके बड़े भाई बहनों ने हमसे पढ़कर 40 में से 40 नंबर प्राप्त करे हैं। तो अगर कोई भाई बंधु टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का, ग्रेड 1 में फिजिक्स और वहां पर जो आता है वो साइंस टेक्नोलॉजी वाला आता है, वो अलग होता है, लेकिन ग्रेड 3 में जो होता है वो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों आते हैं, बायो सबसे ज्यादा आती है, ठीक है बेटा। अगर आप इस बैच में पढ़ रहे हो टेक्नीशियन, आप यहां से पूरा साइंस कवर कर लोगे, कोई अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं है उसके लिए। आगे बात समझ में, फॉर्म भर देना, फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे जुलाई के फर्स्ट वीक में, राइट। अब आ जाओ यहां पर, सुनो, जब हाथ की बात करते हैं हाथ यहां से शुरू होता है, ये रहा। मैं ये क्या ऊपर, ये बाद में बात करेंगे, जैसे मैं पढ़ा रही हूं बस वैसे पढ़ो, अपना दिमाग मत लगाओ। हाथ में सबसे ऊपर ये वाली जो हड्डी है इसको बोलते हैं बच्चा ह्यूमेरस। ये देखो, इसको टच करो, इसे बोलते हैं अपर आर्म। अपर आर्म का मतलब होता है बेटा हाथ की ऊपरी भुजा। तो लिख दीजिए, हाथ में सबसे पहले जो हड्डी आएगी उसको हम बोलेंगे अपर आर्म बोन, ऊपरी भुजा की हड्डी। ऊपरी भुजा की हड्डी नाम क्या होता है बेटा? अपर आर्म की हड्डी का, ऊपरी भुजा की हड्डी का नाम होता है ह्यूमेरस। इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ह्यूमेरस बोन। हिंदी में सेम नाम है बेटा, इसे ह्यूमेरस ही कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे? ह्यूमेरस कहेंगे। हो गया? हाँ जी मैम, ये एक हड्डी है, छोड़ दो। अब आ गया कोनी। कोनी में हड्डी नहीं होती, कोनी में जॉइंट आता है। इस हिस्से को बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक के हिस्से को बोलते हैं लोअर आर्म, हाथ का निचला हड्डी। इसमें दो हड्डी होती है, देखो, एक ये रही, इसको टच करो, एक ये रही। अब मैं फोटो में दिखाती हूं आपको, फोटो में देखो, ये रही दो हड्डी, दिख रहा है? एक ये रही, एक ये रही। एक को इसको बोलते हैं अल्ला, ये ऊपर वाली होती है, इसको अल्ला बोलते हैं, ये रेडिस होती है। तो नेक्स्ट लिखो बेटा, अगला लिखोगे लोअर आर्म में। लोअर आर्म का मतलब हो गया निचली भुजा, हाथ की निचली भुजा में दो हड्डी होती है। अच्छा, नंबरिंग भी करते जाओ साथ साथ में। ह्यूमेरस कितना होता है नंबर में? एक होता है मैम। लोअर आर्म में दो हड्डी होती है, एक का नाम होता है बच्चा रेडियस बोन। रेडियस बोन, एग्जाम में पूछते हैं रेडियस हड्डी कहां होती है। दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं अल्ना, अल्ना बोन। अल्ना लिख दीजिए बेटा, अल्ना। नंबर में कितनी? एक, ये भी एक, तो लोअर आर्म में दो होगी। हाँ जी मैम, दो होगी। अब आप हाथ का निचला हिस्सा, निचले हिस्से में कहां? अब आते हैं जहां पे आप कलाई, इसे कलाई कहते हैं। देखो ऐसे मोड़ो, आपको आवाज आएगी थोड़ी सी हड्डियों की, है ना। तो सुनो बच्चा, इसे बोलते हैं रिस्ट, इंग्लिश में कलाइजा, घड़ी पहनते हो आप, या जहां पर आप मोली बांधते हो, धागा बांधते हो, है ना। इसको बोला जाता है बायोलॉजी में कार्पल बोन्स। कार्पल बोन्स। नेक्स्ट लिखो, आप पूरा लिखो, रिस्ट बोन्स। रिस्ट का मतलब होता है बेटा कलाई। कलाई में हड्डियां कितनी होती हैं? कलाई की हड्डियां, कलाई की हड्डियां। और बच्चा, इन कलाई की हड्डियों का दूसरा नाम क्या होता है? इन्हीं का दूसरा नाम और लगा के लिखना आप, इनको बोलते हैं कार्पल्स। कार्पल्स। तो एग्जाम में पूछते हैं कार्पल्स कितनी होती हैं? एक हाथ में, दोनों में कितनी होती हैं? कहां होती हैं? तो बेटा कार्पल बोन क्या होती है तो आप क्या बताओगे? हमारी कलाई की हड्डियों को कार्पल बोन्स कहते हैं। नंबर में कितनी होती है? 8 होती है बेटा इस कलाई में, 8। मैं दिखाओ, चलो दिखाते हैं। 8, ये देखो बेटा, इस फोटो में देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8। इनको कार्पल या कार्पस दोनों शब्द सही हैं। कार्पल बोन बोले या इसी का ही दूसरा एक नाम होता है कार्पस बोन्स, दोनों ही नाम सही है बेटा। तो कलाई में कितनी हड्डी होगी बेटा? 8 होगी, कलाई होगी। अब कलाई के बाद आती है हथेली। इस हथेली में 5 हड्डी होती है, देखो 1 2 3 4 5, और इन्हें बोलते हैं पाल्म बोन्स। हथेली की हड्डियां लिखो, क्या बोलेंगे इन्हें? पाल्म बोन्स। और हिंदी में बोलोगे हथेली की हड्डियां, जो हाथ की हथेली बना रही है, हथेली में होती है। अब अच्छा, बायोलॉजी में इन हथेली की हड्डियों का नाम होता है मेटाकार्पल्स या मेटाकार्पस। लिखो, इनका दूसरा नाम क्या होता है? इन्हें बोलते हैं मेटाकार्पल्स या कार्पस, दोनों सही है। हिंदी में सेम नाम है बेटा, मेटाकार्पल्स। कहां होती है? हमारी हथेली में। कितनी होती है? काउंट कर लो, 5 उंगलियां हैं, है ना, तो 5 होंगी। तो इनके आगे नंबर लिख दो, 5 होती है। 5 होगी? हाँ जी मैम। चलो आपको दिखाते हैं कहां होती है। ये देखो, एक, ये देखो 1 2 3 4 5, ये हथेली होगी। अब क्या? अब क्या? अब आपकी उंगलियां बची। उंगलियों में 4 उंगली होती है, एक अंगूठा होता है। उंगलियों में 3 हड्डी होती है, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अंगूठे में 2 होती है। और उंगलियों वाली हड्डियों को बोलते हैं फेलेंजस या डिजिट्स। ये देख लो बच्चा, काउंट करो, टोटल 14 हो गई हैं, 4 उंगलियों में, 2 अंगूठे में। तो अब अगली क्या लिखोगे आप? अगली लिख दो फटाक से, लिखो फिंगर बोन्स। फिंगर बोन्स, उंगली की हड्डियां। उंगली की हड्डियां, उंगलियों की हड्डियों के 2 नाम होते हैं बेटा। उंगली की हड्डियां 2 नाम होंगे, क्या क्या नाम होंगे आप लिख दीजिए। इनके दूसरे नाम होते हैं डिजिट्स। उंगली की हड्डियों को हम डिजिट्स कहते हैं या हम कहते हैं फेलेंजस। डिजिट्स या फेलेंजस बोन्स कहां होती हैं? उंगलियों में होती है। काउंट करो कितनी होती है? काउंट करोगे तो टोटल होती है 14। ये लो बच्चा, इस तरीके से हमारे हाथ में हड्डी होती है। ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना,
कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, डिजिट्स या फेलेंजेस, सारी काउंट करोगे तो शायद आपको यहां पर 30 नंबर दिखेगा। कितना हो गया? 30 ही हो गया ना। 1 2 3 8 और 3 11, 11 और 5 कितने होते हैं? 16, और 16 और 14 30। ये लो बेटा, एक हाथ में 30 हड्डी, कहां से लेकर कहां? यहां से लेकर यहां तक 30 हड्डी होगी। अब जब एक हाथ में 30 है तो दोनों में कितनी हो जाएंगी बेटा? 60 हड्डी हो जाएंगी। तो हमारे दोनों हाथ में मिलाकर कुल मिलाकर 60 बोन्स होगी। मैम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? डिजिट्स की संख्या कितनी होती है? मेटाकार्पस की संख्या कितनी होती है? कार्पस की संख्या कितनी होती है? रेडियस कितनी होती है? कहां होती है? अल्लाह कितनी होती है? कहां होती है? ह्यूमरस कौन सी हड्डी होती है? कहां होती है? कितनी होती है? बस। अब ये हो गए दोनों हाथ में मिलाकर 60 हड्डी। हो गया? हाँ जी मैम। अब हम पहले पांव की देख ले। हाथ की होगी? हाँ जी मैम। अब लिखो इन वन लेग, एक पांव में कौन कौन सी होती है? एक पांव में, एक पांव की हड्डियां, एक पांव में बता दूंगी दोनों की सेम हो जाएंगी। जैसे जैसे हाथ में होती है वैसे वैसे पांव में होती है, बस थोड़े से नाम चेंज हो जाते हैं। अब पांव आपका यहां से शुरू होता है, थाई वाले हिस्से से। तो सबसे पहले पांव जहां से शुरू होता है उस हिस्से को हम थाई बोलते हैं। थाई बोन हिंदी में बोलेंगे जांग की हड्डी बेटा, जांग की हड्डी। और जांग में एक हड्डी होती है एक पांव में, उसका नाम होता है फीमर। जांग में जो हड्डी होती है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, इसको बोलते हैं फीमर। संख्या कितनी फीमर की? एक। कहां होती है? देखो इस फोटो में। अब देखो आपने, ये रहा आपका पांव, इसे बोलते हैं बेटा फीमर। ये फीमर है आपकी, एक पांव की फीमर, दूसरे पांव की फीमर। कर दोगे? हाँ जी मैम कर देंगे। अब जैसे फीमर खत्म होती है आपका घुटना शुरू होता है, और घुटने में हड्डी होती है उसका नाम होता है पटेला। ये देखो पटेला। घुटने वाली हड्डी को नी बोन बोलो या नी कैप बोलो, नी बोन बोलो या नी कैप बोलो। तो लिखोगे जरा। नेक्स्ट अब आती है बेटा नी बोन। नी का मतलब होता है घुटना, घुटने की हड्डी। लिखिए घुटने की हड्डी। और घुटने में जो हड्डी होती है वो एक होती है, उसका नाम होता है बेटा पटेला बोन। पटेला, ये हड्डी का नाम है पटेला। संख्या में कितनी? एक। और इसी को कहते हैं नी कैप। ये कैप जैसी होती है, घुटने का कैप जैसा लगता है। हो गया? अब घुटने से नीचे आता है आपका लोअर लेग। लोअर लेग निचला टांग का हिस्सा, निचला पांव। घुटने के नीचे वाले को बोलते हैं निचला पांव या टांग। उसमें दो होती है बेटा, एक का नाम होता है टिबिया, दूसरी का नाम होता है फिब्युला। अभी दिखाएंगे आपको। टिबिया संख्या में लिखो एक, दूसरी फिब्युला। फिब्युला सबसे पतली हड्डी होती है हमारे शरीर की। आगे लिखवाऊंगी मैं आपको कुछ पॉइंट्स। फिब्युला कितनी? एक। अब मैं दिखाती हूं आपको फोटो में, देखना। देखो ये रही टिबिया, ये रही फिब्युला। दिख गई? हाँ जी मैम, हो गया। अब आता है बेटा आपका क्या? टखने वाला पार्ट। जैसे हाथ में तो कलाई होगी, पांव में कलाई थोड़ी, तो पांव में टखना होता है। और टखने को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? एंकल, लेकिन बायोलॉजी में बोलते हैं टार्सल। तो टार्सल बोन्स कितनी होती है? तो नेक्स्ट लिखो आप एंकल बोन्स। एंकल बोन्स हिंदी में लिखो टखने की हड्डियां। बोलते हैं ना अपन टेलर के पास जाके एंकल लेंथ बना दो मेरी सलवार की, है ना? टखने की हड्डी। टखने की हड्डी का दूसरा नाम क्या होता है? इनको बोलते हैं बेटा टार्सल्स। टार्सल्स हिंदी में सेम नाम है, टार्सल्स। टखने में कितनी हड्डी होती है? 7 हड्डियां मिला के आपका एंकल बनाती है बेटा, एंकल बनाती है। हो गया? आगे समझ में? हाँ जी मैम। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है यहाँ पर आपका एंकल, और इसमें 7 हड्डी होती है ऐसे। हो गया? अब बच्चों जहां पे टखना खत्म होता है वहां से पांव की थली शुरू हो जाती है। ये हाथ की हथेली है, वो पांव की थली है। ये हाथ की हथेली, वो पांव की थली। अब पांव की थली को बोलते हैं मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स तो मैं इधर लिख दूं, समझ जाओगे? हाँ जी मैम। चलो अब आता है मेटाटार्सल्स। अब मेटाटार्सल्स कहां की बोन है? मेटाटार्सल्स होती है बच्चा पांव की थली की। मेटाटार्सल्स किसमें होती है? आप बोलोगे फीट पाम में। फीट पाम का मतलब है पांव की थली। संख्या में कितनी? 5। जैसे हाथ की हथेली में 5 थी, वैसे पांव की हथेली में भी 5 होती है। पांव की थली खत्म होगी, अब आती है पांव की उंगलियां। उंगलियों में सेम हड्डी होती है जो हाथ की उंगलियों में होती है। नाम भी सेम होता है। पांव में जो उंगलियां हैं उनके अंदर जो हड्डियां होती हैं उनको या तो डिजिट्स बोलो या फेलेंजेस बोलो। नाम सेम है बेटा, और संख्या में भी सेम है। कितनी? 14। अब सारी काउंट करो, 30 आएगा बेटा। तो जब एक पांव में 30 है तो दोनों में कितनी हो जाएगी? 60। दोनों में 60 ऐसे होती है बेटा। क्या आगे मेरी बात समझ में? क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सब लोगों को? किसी को कोई डाउट है इतनी क्लास में? नहीं होना चाहिए डाउट। आगे चलें। अब आप काउंट करते मुझे बताओ, दोनों हाथ और दोनों पांव में कितनी होगी? 60 पांव की होगी, 60 हाथ की होगी। कितनी होगी? 120 होगी। टोटल हाथ और पांव में मिलाकर कितनी हड्डियां होगी? 120। अब मैम 6 हड्डी कहां बची 126 में से? बेटा हाथ और पांव में मिलाकर लिख देना इन बोथ हैंड्स। हैंड्स का मतलब हो गया दोनों हाथ प्लस लेग्स, दोनों टांगे। हाथ और टांगों में मिलाकर कुल 120 हड्डियां होगी, 120 बोन्स होगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बाकी की 6 हड्डियां कहां जाती हैं? बाकी की जो 6 हड्डियां होती है ना बेटा, वो सुनो बच्चा, वो कहां होती है? उनको कहा जाता है गिरडल। गिरडल, गिरडल शब्द को हिंदी में बोलते हैं मेखला। सबसे पहले मैम गिरडल होता क्या है? देखो ये मेरा हाथ है, ये मेरी टांग है, ये मेरे शरीर का मेन एक्सेस है, धड़ है। हाथ और पांव को इस धड़ से जोड़ने वाली हड्डियों को गिरडल कहते हैं। अगर गिरडल नहीं होते तो मेरे हाथ कभी मेरे शरीर से जुड़े नहीं होते, मेरे टांगे कभी शरीर से जुड़े नहीं होते, हवा में होते हाथ। तो कहने का मतलब है गिरडल वो होते हैं जो हमारे हाथों और पांव को मेन धड़ से जोड़ने का काम करते हैं, मेन धड़ से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है? अब सुनो बच्चा, 2 गिरडल होते हैं। ये गिरडल 2 होते हैं। हाथ वाले गिरडल को बोलते हैं पेक्टोरल गिरडल। क्या कहते हैं? पेक्टोरल गिरडल कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं अंश मेखला। अंश मेखला। आपसे पूछे अंश मेखला कहां होता है, आपको बताना है ऊपर वाला होता है, ये वाला हिस्सा होता है, इसको अंश मेखला कहते हैं। ये कहां होता है? हैंड्स को कनेक्ट करता है, हाथों को जोड़ता है ये। और जो पांव को हमारी धड़ से जोड़ता है उसको पेल्विक गिरडल कहते हैं, या पेल्विस भी बोलते हैं। ठीक है? उसको बोलते हैं पेल्विक या पेल्विस गिरडल। और हिंदी में कहा जाता है श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला ये कहां होता है? ये टांग को जोड़ता है। इसका काम होता है टांग को, हमारी लेग को, हमारी लेग्स को किससे जोड़ना? हमारी टांगों को, हमारे पांव को जोड़ने का काम करता है। किससे? हमारी धड़ से। अब बच्चों सुनो, पेक्टोरल गिरडल में टोटल 4 हड्डियां होती हैं, 4 बोन्स होती हैं। अभी बताऊंगी कितनी होती है इसमें? 4 हड्डी होती हैं। और पेल्विस गिरडल में टोटल 2 हड्डी होती हैं। तो 4 और 2 6 हो गई। और इन 6 हड्डियों को हम काउंट करते हैं किसके अंदर? गिरडल में। तो गिरडल के अंदर टोटल कितनी बोन्स आती हैं? 6 बोन्स आती हैं, 6 हड्डियां आती हैं। अब ये 6 हड्डी आती कौन कौन सी हैं वो समझने की कोशिश करना, वो समझने की कोशिश करना। बेटा इस हाथ को किसने जोड़ा है? इस कंधे की हड्डी ने जोड़ा है। अगर ये कंधा नहीं होता ना, अगर किसी का कंधा टूट जाए ना, ये हाथ ऐसे लटक जाएगा, ऐसे लटक जाएगा। तो इस कंधे की हड्डी को बोलते हैं स्कैपुला। आपको दिखाती हूं फोटो में, देखिए जरा, ये रहा कंधा आपके, ये कंधा है, त्रिभुज के आकार की कंधे में हड्डी होती है, इसका नाम होता है स्कैपुला। तो अगर ये हड्डी ना हो तो ये हाथ जुड़ेगा ही नहीं मैम। और दूसरा ये ऊपर वाली हड्डी को बोलते हैं गर्दन वाली हड्डी, नाम होता है क्लेविकल। ये देखो, इसे टच करो,
इसे कहते हैं क्लैविकल। ये गर्दन की हड्डी होती है जहां पे शर्ट का कॉलर आता है, इसको कॉलर बोन भी कहते हैं। ये वाली इसको कॉलर बोन कहते हैं बेटा। तो अगर ये हड्डी और ये हड्डी ना हो ना तो हाथ बेटा आपका धड़ से जुड़े ही नहीं। तो ये दोनों हड्डियां किसमें आती है? गिर्डल में आती है। तो लिख दो बेटा पेक्टोरल गिर्डल में कौन कौन सी बोन आती है? आप लिखोगे स्कैपुला आती है। स्कैपुला के आगे लिख देना ये कहां की हड्डी होती है? स्कैपुला होती है मैम शोल्डर बोन, कंधे की हड्डी होती है बेटा। ये शोल्डर बोन है, कंधे की हड्डी है। किसके आकार की होती है बेटा? त्रिभुज के आकार की होती है ये कंधे की हड्डी। अब कंधे दो है तो दो स्कैपुला होंगी बेटा। हाँ जी मैम। तो लिख दो शोल्डर बोन का नाम स्कैपुला होता है, नंबर में 2 होती है। लिख दिया? हाँ जी मैम। अब लिखो नेक बोन या कॉलर बोन, जहां पे आपके शर्ट की कॉलर आती है, कॉलर बोन या गर्दन की हड्डी। नेक बोन लिखो गर्दन की हड्डी, गर्दन की हड्डी। गर्दन में जिस गर्दन के अंदर होती है बेटा, ये कितनी होती है संख्या में? ये भी 2 होती है। तो इसका नाम क्या होता है? गर्दन वाली हड्डी या कॉलर वाली हड्डी का नाम क्या होता है बेटा? तो आप बताना। इसका नाम होता है क्लेविकल। इसका नाम होता है क्लेविकल। क्लेविकल बच्चों, इसी का दूसरा नाम होता है ब्यूटी बोन। इसी क्लेविकल को बोलते हैं ब्यूटी बोन, सुंदरता वाली हड्डी। अच्छा, इसको ब्यूटी बोन क्यों कहते हैं बेटा? लड़कियों में कहा जाता है कि ये हड्डी जितनी ज्यादा बाहर दिखती है वो उतनी ज्यादा सुंदर होती है। ये हम जैसी लड़कियों के लिए नहीं होता है। ये जो मूवीज में जो एक्ट्रेस होती है ना, जिनका 0 फिगर होता है, उन लोगों के लिए काम की बात होती है। हमारे यहाँ तो ये हड्डी दिखती है तो बोलते हैं भैया कितना पतला है, कुछ खाया कर, है ना। तो इसको कहा जाता है ब्यूटी बोन। इसको कहा जाता है सुंदरता वाली हड्डी। बस नाम दे दिया कि जितनी पतली जितनी बाहर दिखती है उतना ही ज्यादा सुंदर दिखते हैं। ये हम जैसे लोगों के लिए नहीं होती है, आम जैसे लोगों के लिए नहीं होती है। ठीक है, तो इसे ब्यूटी बोन कहा जाता है। एग्जाम में पूछ ले ब्यूटी बोन का नाम क्या है? नाम क्लेविकल होता है। इसी को गर्दन की हड्डी कहते हैं। इसी को कॉलर, जहां शर्ट की कॉलर आती है यहाँ पे, इसी का नाम होता है। गाँव में आपने सुना है बच्चे को सही से गोदी में नहीं ले तो हंसली उतर गई उसकी। ये वही होती है हंसली। बच्चे की कमजोर रहती है तो टेढ़ी बेढ़ी हो जाती है, मुड़ मुड़ जाती है, दर्द होता है बच्चे को, तो गाँव में बोलते हैं हंसली उतर गई है ना। बात समझ में आ गई? हाँ जी मैम। तो दो स्कैपुला, 2 क्लेविकल मिला के 4 हड्डी हो गई। और ये 4 हड्डी किसमें आती है? हाथ के ऊपर वाले गिर्डल में। हाथ का गिर्डल पेक्टोरल गिर्डल कहलाता है। अब पांव में जो हड्डी होती है, जो पेल्विक गिर्डल में आती है, वो नंबर में कितनी होती है? 2। और उनका नाम क्या होता है? कॉक्सियल बोन्स। क्या नाम होता है बेटा? कॉक्सियल बोन्स। हिंदी में सेम नाम है, कॉक्सियल हड्डी। आपकी थाई को, जांग जो होती है ना बेटा, उस जांग को मेन एक्सिस से जोड़ने का काम करती है कॉक्सियल, और नंबर में 2 होती है। मैं दिखा देती हूं आपको। देखो बेटा, ये रही गर्दन की हड्डी क्लेविकल, ये रहा स्कैपुला आपके कंधे की हड्डी। तो एक हाथ में ऐसे, ऐसे दूसरे हाथ में होंगे। ये दोनों मिलकर पेक्टोरल गिर्डल बनाते हैं। ये दोनों मिलकर आपके हाथ को आपकी धड़ से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अब आओ पांव में कौन सी होती है? तो पांव की जरा देख लीजिए। ये रहा पांव, ये आपकी जांग की हड्डी है। हाँ, अगर ये थाई बोन यहां ना कनेक्ट हो बेटा, ये आपका धड़ है आपके शरीर का, तो इस धड़ से किसने कनेक्ट कर रखा है? तो इस वाली हड्डी ने, ये हड्डी ने। और इसी हड्डी को बोलते हैं कॉक्सियल बोन। इसी का नाम होता है बेटा कॉक्सियल बोन। आगे बात समझ में? कौन सी हड्डी? ये रही, इसको कॉक्सियल बोलते हैं। एक ये रहा कॉक्सियल, एक ये रहा। ये आपके लेफ्ट लेग को जोड़ेगा, ये राइट लेग को जोड़ेगा। जहां जांग में जो हड्डी होती है फीमर, ये फीमर आपकी धड़ से जुड़ती है किसकी सहायता से? पेल्विस गिर्डल की सहायता से। और पेल्विस गिर्डल में कौन सी हड्डी है? ये कॉक्सियल है। तो 2 कॉक्सियल हो गई। तो इस तरीके से कर 4 हड्डी हो गई हमारे किसमें? पेक्टोरल गिर्डल में। एग्जामिनर पूछे पेक्टोरल गिर्डल में कितनी हड्डी होती है? 4। ठीक है। एग्जामिनर पूछे पेक्टोरल गिर्डल में क्लेविकल कितनी होती है, स्कैपुला कितनी होती है, बता दोगे? हाँ जी मैम। एग्जामिनर पूछे पेल्विक गिर्डल में, श्रोणि मेखला में कितनी हड्डी होती है? 2। कौन सी? कॉक्सियल। तो 4 और 2 करोगे तो कितनी हो जाएंगी? 6। तो 6 ये हो गई, 120 ये थी। तो बताओ जरा 120 में 6 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 126। तो यही तो मैंने कहा था, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कितनी हड्डियां होती हैं। जब चैप्टर स्टार्ट किया तो आपको अभी आज की क्लास में बताया कि अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में टोटल 126 हड्डी होती है। हाँ कि ना? जल्दी बताओ। अब 126 ये हो गई और 80 हड्डियां मैंने कल पढ़ाई थी, 80 बोन्स कल पढ़ाई थी जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में थी। अब 126 प्लस 80 करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 206 हड्डी आ जाएंगी। तो बताओ मैंने आपको 206 की 206 हड्डियां गिना दी कि नहीं गिना दी? जल्दी बताओ। 206 की 206 हड्डियां गिना दी? कोई डाउट है किसी को यहां तक की क्लास में? पूछो, मैं पानी पीती हूं, फटाक से पूछो मुझसे। जल्दी बताओ बेटा, फिर नोट डाल के कुछ पॉइंट लिखूंगी। बेटा कॉक्सियल कोई बोलते हैं, कुछ कॉक्सियल कोई बोलते हैं, बटक बोन। जल्दी बताओ, कोई डाउट? 206 की 206 हड्डियों के लोकेशन, नाम सब कुछ बता दिया मैंने। हो गया हमारा स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट, हो गया हमारा कंकाल तंत्र कंप्लीट। चलो अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे जो एग्जाम में पूछता है। नोट डाल के, नोट डालो, कुछ पॉइंट लिखो। बहुत सारों के आंसर आपको आते होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? हमारे, मैं शॉर्ट में लिखूंगी, आप पूरा लिखना। मैंने लिखा है सिर्फ सबसे लंबी हड्डी, आप लिखना लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? सबसे लंबी हड्डी का नाम होता है हमारे बॉडी में फीमर। फीमर कहां होती है? फीमर थाई में होती है बेटा, जांग में होती है। कितनी होती है फीमर? 2 जांग है तो दोनों जांग में होगी। लिख लोगे? यस मैम। आ जाओ, आपसे पूछे सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी होती है बेटा स्टैपीज। स्टेप्स या स्टैपीज, आप जैसे भी बोलो दोनों ही सही हैं। सबसे छोटी हड्डी का नाम होता है स्टैपीज। कहां होती है बेटा? कान में। आपको याद है कल की क्लास, कान में 3 होती हैं और 3 में से सबसे छोटी हड्डी कौन सी बताई थी? स्टैपीज। लिख दोगे? हाँ जी। आपसे पूछे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब होता है सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? सबसे मजबूत हड्डी तो बेटा जो हमारी जांग में होती है ना, फीमर, उसके ऊपर हमारे शरीर का सारा वजन है। आप देखो अभी मैं खड़ी हूं तो मेरे शरीर की धड़ का सारा वजन किसने झेल रखा है? मेरी जांग ने है ना। तो लिख दो, जो फीमर होती है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, वो सबसे ज्यादा मजबूत हड्डी होती है। आपसे पूछे थिनेस्ट बोन कौन सी है? थिनेस्ट का मतलब होता है बेटा सबसे पतली हड्डी। सबसे पतली हड्डी कहां होती है? निचले टांग में। सबसे पतली हड्डी होती है बेटा आपकी फ्यूबुला। फिब्यूला अभी पढ़ाया। फिब्यूला कहां होती है? बता दो जरा। फिब्यूला होती है लोअर लेग में, निचले टांग में। लिख देना, निचले टांग में, घुटनों के निचले वाले हिस्से में। आपसे पूछे चमकीली हड्डी कौन सी है? शाइनिंग बोन, जिसमें चमक है, चमकीली कौन सी है? आप बताओगे टीबिया। टीबिया जो होती है वो चमकीली हड्डी होती है बेटा। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। टीबिया हड्डी चमकीली होती है बेटा। अब टीबिया कहां होती है? तो अभी तो पढ़ाया। टीबिया भी कहां होगी? लोअर लेग में होगी, निचले टांग में होगी। ठीक है, लिख दोगे? हाँ जी मैम। चलो अब आपसे कुछ हड्डियों के नाम पूछता है। सबसे पहले मुझे बताओ कौन कौन सी हड्डियां हैं जो मूवेबल बोन कहलाती हैं। मूवेबल बोन का मतलब होता है बेटा गतिशील हड्डियां, जिनमें हल्की फुल्की गति हो सकती है, जिनको आप मूव करवा सकते हो। एक तो मैंने कल पढ़ाया था, निचला जबड़ा। ये जबड़ा याद है ना, ये मूव कर सकता है। तो लिख दो मैंडिबल जो हड्डी होती है। मैंडिबल कहां होती है बेटा? बताना जरा, कल पढ़ाया था। मैंडिबल हड्डी मूवेबल है। और दूसरी पता है कौन सी होती है? घुटने की हड्डी। घुटने की हड्डी को आप ऐसे करो,
ऐसे करो, मूव हो जाती है बेटा। हाँ, कुछ लोग होते हैं घुटने पे घुमाते रहते हैं। तो दूसरी लिखो नी बोन, घुटने की हड्डी और जबड़े की हड्डी, जबड़े में सिर्फ निचला, ये दोनों मूवेबल बोन होती हैं। इनमें गति होती है बेटा, मूव करती हैं, घूमती हैं, थोड़ी बहुत हिलती हैं, हलचल होती है इनके अंदर। लिख दोगे? हाँ जी मैम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया, अगर आपसे पूछे ब्यूटी बोन किसको कहते हैं, सुंदरता वाली हड्डी कौन सी होती है, आंसर क्या करके आओगे? क्लेविकल। और क्लेविकल कहाँ होती है बेटा? क्लेविकल गर्दन में होती है बेटा, कॉलर बोन होती है, ये वाली होती है क्लेविकल। कर दोगे? हाँ जी मैम। इसके बाद आपसे पूछे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे कि कुछ हड्डियों के जैसे नाम पूछता है। अगर आपसे पूछे चेस्ट बोन कौन सी होती है, हमारी छाती में कौन सी हड्डी होती है, हिंदी में बोलते हैं वक्षीय हड्डी। कल पढ़ाया था मैंने, जो टाई के आकार की होती है ना, उसका नाम क्या होता है? स्टर्नम होता है। स्टर्नम कहाँ होती है? चेस्ट में। किसके आकार की होती है बेटा? बता दीजिएगा। आपसे पूछे थ्रोट बोन का नाम बताओ, थ्रोट का मतलब गले में हड्डी कौन सी है, कल पढ़ाया था मैंने। कौन सी थी गले की हड्डी? नाम था उसका बेटा हायोड बोन। उसका नाम क्या था? हायोड हड्डी, हायोड बोन। और कल मैंने पढ़ाया था हायोड बोन टूट जाए तो किसी की भी जीभ है वो बाहर आके गिर जाती है, तो हायोड हड्डी होती है, उसको बोलते हैं गले वाली हड्डी। ठीक है, कर दोगे? हाँ जी मैम। क्रैनियम बोन्स कितनी थी? 8 थी। फेस में कितनी थी? 14। कान में कितनी थी? आप बताओगे बेटा? दोनों मिला के 6। गले में कितनी? 1। पसलियां कितनी जोड़ी होती हैं? ये बार बार नहीं लिखवाऊंगी, नोट्स में सब कुछ दे रखा है। 24 पसलियां होती हैं, एक छाती में हड्डी होती है, उसका नाम स्टर्नम होता है। बैकबोन में कितनी हड्डी होती है? 26। छोटे बच्चों में कितनी होती है? 33। फिर पूछ ले बैकबोन में थोरेसिक ग्रीवा कितनी होती है, ग्रीवा के शेडू कितनी होती है, लंबर कितनी होती है, सैक्रम कितना होता है, कॉर्टेक्स कितना होता है, कल की क्लास में सब कुछ पढ़ा चुकी हूं। कॉक्सियल हड्डी कहां होती है बता दोगे, है ना? फीमर कौन सी होती है, डिजिट्स कौन सी होती है, कार्पल कौन सी होती है, मेटाकार्पल कौन सी होती है, ये सारी आपको पढ़ा दी है, सब देख लेना बेटा। कुछ कुछ हड्डियों के नाम याद करने पड़ेंगे। गले वाली हड्डी का नाम याद कर लो, इसका नाम याद करो, इस कंधे वाली हड्डी का नाम याद करो, इसका नाम याद करो, ठीक है। इसके अलावा चेस्ट बोन का नाम याद करो। घुटने की हड्डी का नाम पटेला होता है, इसको मैंडिबल बोलते हैं, इसको मैक्सिला बोलते हैं, इसको वोमर बोलते हैं, इसको जाइगोमेटिक बोलते हैं। ये कुछ कुछ आपको याद करने पड़ेंगे बेटा, मैंने सब पढ़ा दिया, याद करना आपका काम है। अब लास्ट बचा है इसके अंदर क्या, हमारी हड्डियों में कौन कौन सी डिजीज होती है, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हड्डियों में हो सकती हैं। तो लिखिए डिजीजेस इन बोन्स। एक मिनट रुकना बेटा, चलो लिखो डिजीजेस ऑफ बोन्स। हड्डियों में कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं बेटा, हड्डियों के अंदर कौन कौन सी बीमारियां हैं, बस ये पढ़ते ही आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लिखो हड्डियों की बीमारियां, हड्डियों की बीमारियां। बीमारियां कौन कौन सी होती हैं हड्डियों में बीमारियां? सबसे पहली जो हड्डियों की बीमारी होती है उसका नाम होता है रिकेट्स, उसका नाम होता है रिकेट्स। हिंदी में इसको रिकेट्स बोलते हैं या कभी कभी हिंदी में इसको सूखा रोग बोलते हैं। सूख जाता है बच्चा, बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है बेटा। क्या होता है इस हड्डी के अंदर, एक बात याद रखना, ये छोटे बच्चे में होती है, ये चाइल्ड में होती है। ये बीमारी सिर्फ बच्चों में होती है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल का बच्चा। 6 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, उसके दांत आ रहे हैं, है ना। दांतों को क्या चाहिए होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट चाहिए होता है। उसकी हड्डियां छोटी छोटी होती है, लंबी होने के लिए, मजबूत होने के लिए उस बच्चे को कैल्शियम चाहिए होता है। और कैल्शियम का अवशोषण करता है विटामिन डी। जब किसी छोटे बच्चे के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए, कौन से विटामिन की? विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए। और विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर क्या करता है? कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। तो अगर विटामिन डी की कमी, इसका मतलब उस बच्चे के अंदर कैल्शियम की कमी, और कैल्शियम की कमी हुई तो आप समझ सकते हो बेटा क्या होगा, हड्डियों के पास कैल्शियम नहीं जाएगा उस बच्चे की, तो उस बच्चे की जो हड्डियां हैं वो पतली रह जाएंगी, ब्रिटल भंगूर रह जाएंगी, हड्डियों की ग्रोथ नहीं होगी, पतली छोटी रह जाएंगी, दांत देरी से आएंगे, तो उसको बोलते हैं रिकेट्स। बच्चा सूख गया है। तो अगर किसी बच्चे के अंदर विटामिन डी की कमी हुई तो उस बच्चे के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, और कैल्शियम की कमी इसका मतलब उस बच्चे के अंदर हड्डियों के पास, दांतों के पास कैल्शियम नहीं पहुंचा, तो उस बच्चे को दांत देरी से आएंगे, ये हिस्सा सॉफ्ट रह जाएगा। तो लिख दो क्या क्या लक्षण मिलेंगे इस बच्चे के अंदर। इस बच्चे का जो क्रैनियम होता है, क्रैनियम का मतलब होता है कपाल, कपाल में हड्डियां, हड्डियों को मजबूत होने के लिए कैल्शियम चाहिए, तो कपाल क्या सॉफ्ट रह जाएगा बच्चों इस छोटे बच्चे का। और इस बच्चे की जो हड्डियां होंगी, बोन्स कैसी हो जाएंगी? पतली हो जाएंगी, टूट सकती हैं, बच्चे की हड्डियों की ग्रोथ नहीं होगी, बोन्स बिकम्स थिन, पतली हो जाएंगी हड्डियां, हड्डियां पतली हो जाएंगी, बच्चे के शरीर का वजन कम हो जाएगा। और आप बताओगे दांत जो इस बच्चे में देरी से आएंगे, बच्चा सूख जाएगा, बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी, तो इस बीमारी को बोलते हैं रिकेट्स। ये छोटे बच्चे को विटामिन डी 1 साल तक पिलाना चाहिए। हाँ, डॉक्टर देता है, डॉक्टर विटामिन डी का एक पूरा बोतल आता है, वो देता है 1 साल तक, कि अगर बच्चा सही मात्रा में दूध नहीं पी रहा है, वैसे दूध में भर भर के विटामिन डी होता है, लेकिन अगर दूध सही से नहीं पी पा रहा है तो उसको विटामिन डी के दिन में 2 से 3 बूंद पिला दो, 1 साल तक पिलाओ, ताकि उसके अंदर विटामिन डी की कमी ना हो। डी की कमी नहीं होगी तो कैल्शियम की कमी नहीं होगी, कैल्शियम की कमी नहीं होगी तो हड्डियां मजबूत होगी, बच्चा एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा, और बच्चे की हड्डियों की अच्छे से ग्रोथ होगी। ठीक है, चलो अब सुनो दूसरा, अगर सेम बीमारी हम लोगों को हो जाए, हम लोगों के शरीर में विटामिन डी या कैल्शियम की कमी हो जाए, तो इसी बीमारी को नाम देते हैं ऑस्टियोमलेशिया। इसी बीमारी का नाम पड़ जाता है ऑस्टियोमलेशिया। बेटा ऑस्टियो शब्द का मतलब हमेशा क्या होता है? बोन्स होता है, हड्डियां होता है। तो अगर किसी अडल्ट पर्सन में, अडल्ट का मतलब होता है बेटा जिसकी उम्र 18 साल हो गई है, इसमें अगर विटामिन डी या कैल्शियम की कमी हुई तो हमारी हड्डियां पतली हो जाती है, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, और हड्डियों से आवाजें आना शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा उठने बैठने में दिक्कत होती है, दौड़ भाग नहीं कर पाते हैं। तो डॉक्टर कहता है देखिए आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी है, आपको विटामिन डी की या तो टैबलेट खाइए या दवाई पीजिए, अगर दोनों से असर नहीं हो रहा है तो विटामिन डी के इंजेक्शन लगते हैं, वो लगवाने पड़ते हैं बेटा। एक बात याद रखना, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, और कैल्शियम की कमी हड्डियों में बीमारी, हड्डियों में बीमारी। ठीक है बच्चों, तो याद रखना ऑस्टियोमलेशिया जब एक अडल्ट पर्सन की बॉडी में विटामिन डी या कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसकी हड्डियों से हिलने की जरूरत नहीं है, हड्डियों से आवाज आना, हड्डियां पतली हो जाती हैं, हड्डियां भंगूर हो जाती हैं, यानी कि ब्रिटल का मतलब होता है भंगूर, यानी कि कमजोर हो जाती हैं, तो उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। तीसरी जो हड्डियों में बीमारी होती है उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तीसरी जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। हिंदी में सेम नाम है बेटा, ऑस्टियोपोरोसिस। देखो बेटा, ऑस्टियो शब्द का मतलब होता है हमेशा बोन, हड्डी, और पोरोसिस का मतलब पोर, पोर का मतलब होता है छेद होना, हड्डियों के अंदर छेद हो जाते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हड्डियां पोरस होती हैं। मान लो एक हड्डी आई, ठीक है, इस हड्डी के ऊपर ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं बेटा, ऐसे क्यों होते हैं हड्डियों के ऊपर छेद? अरे मैंने पढ़ाया था हड्डियों के अंदर खून बनता है। अब ये खून बन के बाहर कैसे निकलता है? इन छेदों से निकलता है। लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, अगर बहुत ज्यादा कैल्शियम की कमी हो गई तो उस इंसान के अंदर ये हड्डियों के छेद बड़े हो जाते हैं बेटा, ऐसे बड़े बड़े हो जाएंगे हड्डियों के छेद, और हड्डियां टूटने शुरू हो जाती हैं बेटा, हड्डियां टूट सकती हैं। तो इसी बीमारी को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। छोटे छोटे छेद तो हड्डियों में होते हैं ताकि जो खून है, जो यहाँ पे फैट है, जो मिनरल्स स्टोर, मैंने कहा ना हड्डियों का एक काम होता है इसके अंदर मिनरल स्टोर करना, तो ये यहीं से बाहर निकलते हैं बेटा।
लेकिन अगर ये छेद बड़े हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है, हड्डियां टूट जाती हैं। तो इसी बीमारी को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इसी को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। 4 नंबर पे जो हड्डियों में बीमारी आती है तो उसको बोलते हैं बाउलेक्स। बाउलेक्स हिंदी में बोलते हैं जांग की हड्डी का मुड़ जाना। हिंदी में बाउलेक्स लिखा आ सकता है या लिखा हुआ आ सकता है जांग की हड्डी का मुड़ जाना। बच्चा बाउलेक्स में क्या होता है? ध्यान से सुनना, जो हमारी जांग में हड्डी होती है जिसका नाम होता है फीमर, जब ये फीमर पतली हो जाए, ये फीमर क्या हो जाए? बहुत ज्यादा पतली हो जाए। बच्चों मैंने अभी पढ़ाया था फीमर तो सबसे मजबूत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे धड़ का, हमारे शरीर का जो ऊपरी वजन है वो सारा फीमर के ऊपर होता है ना? सारा किसके ऊपर होता है? फीमर के ऊपर होता है। अब फीमर पतली होगी तो फीमर, अभी तो आपकी ऐसे जांग में स्ट्रेट है फीमर, ये देखो ये आपकी फीमर ऐसे है, लेकिन अगर आपकी ये फीमर पतली होगी तो आपके शरीर का ऊपरी वजन सारा फीमर के ऊपर पड़ जाएगा और फीमर वजन को नहीं झेल पाएगी। नहीं झेलेगी तो फीमर ऐसे मुड़ जाएगी बेटा, ऐसे ऐसे इंद्रधनुष के जैसी मुड़ जाती है, ऐसे फीमर मुड़ जाती है बेटा। इस फीमर का आकार कैसा हो जाता है? इस फीमर का जो शेप होता है वो सीधा ना रह के रेनबो जैसा हो जाता है। रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के जैसे फीमर मुड़ जाती है। ऐसे होनी चाहिए फीमर, ज्यादा वजन पड़ गया धड़ का, फीमर ऐसे हो जाती है मुड़ के, इंद्रधनुष जैसी हो जाती है। अब बच्चों ये फीमर जहां खत्म होती है वहां आपके घुटने हैं, एक घुटना आपका ये रहा, एक घुटना आपका ये रहा। अब अगर फीमर ऐसे है तो घुटनों के बीच में गैप ज्यादा है, लेकिन अगर फीमर ऐसे हो जाएगी तो घुटनों के बीच का गैप कम होता जाएगा। अब आप भागोगे तो ये घुटने आपस में टकराएंगे और आप गिर जाओगे, दौड़ नहीं लगा पाओगे। अरे आपने मूवी देखी है भाग मिल्खा भाग, उसमें दिखाया है ना, आप अगर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो जब इनका फिजिकल होता है, इनका मेडिकल होता है, तो आपसे पूछा जाता है आपको बाउलेक्स तो नहीं है, आपको नॉकनी डिजीज तो नहीं है, घुटनों के आपस में टकराने वाला बीमारी तो नहीं है? अगर है तो आपको निकाल दिया जाता है क्योंकि आप दौड़ नहीं लगा पाते हो। अब ऐसा पुलिस वाला क्या जो दौड़ नहीं लगा पाए, ऐसा आर्मी ऑफिसर क्या जो दौड़ नहीं लगा पाए, है ना? तो इसमें जो आपका फीमर है वो मुड़ के चक्राकार या इंद्रधनुष के आकार का हो जाता है, और इंद्रधनुष के आकार का होने की वजह से ये जो घुटने हैं इनके बीच का गैप कम हो जाता है और घुटने आपस में टकराना शुरू हो जाते हैं, जिसे नॉकनी डिजीज कहते हैं। नॉकनी डिजीज को बोलते हैं हिंदी में घुटनों के आपस में टकराने की बीमारी, घुटनों के आपस में टकराने की बीमारी, और ऐसे लोग दौड़ भाग नहीं लगा पाते हैं। तो बच्चों ये सारी बीमारियां हड्डियों की बीमारी होती हैं। एग्जाम में पूछ ले, सारी बीमारियों के नाम याद रखना, ठीक है? कैसे कैसे पूछेगा? आपसे पूछेगा छोटे बच्चे में जब विटामिन डी की कमी होती है और उसकी हड्डियां पतली रह जाती हैं, मुलायम रह जाती है, भंगूर रह जाती हैं, दांत देरी से आते हैं, उस रोग को क्या कहते हैं? रिकेट्स। रिकेट्स कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। रिकेट्स कौन सी मिनरल, कौन से खनिज तत्व की कमी से होता है? आप बताओगे कैल्शियम। आपसे पूछे बड़े लोगों की, एक अडल्ट पर्सन की हड्डियां कमजोर होना, पतली होना क्या कहलाता है? ऑस्टियोमलेशिया कहलाता है। आपसे पूछा है बेटा क्या, आपसे पूछे हड्डियों में छेद हो जाए कैल्शियम की कमी से, कौन सी बीमारी? ऑस्टियोपोरोसिस। आपसे पूछे इंद्रधनुष के आकार की फीमर हो जाती है, उस बीमारी को क्या कहते हैं? उसे बाउलेक्स कहते हैं। उसे हम रीड आपका क्या कहते हैं? बैकबोन, सॉरी फीमर, थाई बोन का मुड़ जाना कहते हैं। नॉकनी बीमारी क्या होती है? घुटनों के आपस में टकराने की बीमारी होती है। ऐसे लोग दौड़ भाग नहीं कर पाते हैं। ऑपरेशन होता है आजकल नॉकनी का। हाँ, अगर किसी के घुटने आपस में टकराते हैं तो वो ऑपरेशन करवा के डॉक्टर घुटनों को जहां से हिले वापस वहां पे लगा देते हैं। मैम नॉकनी सही कैसे हो जाता है बेटा? इसके लिए ऑपरेशन करते हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा आपको, ऑर्थोलॉजिस्ट के पास, वो बताएंगे बेटा आपको, ठीक है? तो ये आपका स्केलेटल सिस्टम पूरा खत्म हो गया है। अब आपका काम है इसके क्वेश्चंस लगाना। नोट्स में बाकी सब कुछ लिखे हुए, सारी हड्डियों के नाम बेटा, कुछ कुछ हड्डियों के नाम याद करने पड़ेंगे। नाक की हड्डी का, गाल की हड्डी का, जबड़े की हड्डी का, इस जबड़े की हड्डी का, कान की हड्डी का नाम, गले की हड्डी का नाम, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, उंगलियों वाली हड्डियों को क्या कहते हैं, घुटने वाली हड्डी को क्या कहते हैं, जांग वाली हड्डी को क्या कहते हैं, ये कुछ कुछ नाम आपको याद करने पड़ेंगे बेटा। मैंने पूरा स्केलेटल सिस्टम पढ़ा दिया बेटा। बेटा बायोलॉजी के पीएनजी नहीं अपलोड हो रही है, आप नोट्स खुद से बना लो बेटा, एक बार ठीक है, खुद से नोट्स बना लो। ग्रुप डी का एग्जाम जुलाई में होगा बेटा, नहीं होगा जुलाई में। अंशुल मेरे से कोरे कागज पे लिखवा ले, क्यों परेशान हो रही है बेटा? मेरे से कोरे कागज पे लिखवा ले, जो ग्रुप डी का पेपर है वो सितंबर से पहले हो ही नहीं सकता, क्योंकि जुलाई अगस्त में एसएससी के एग्जाम है, नहीं करवा सकता बेटा ये, ठीक है? मत परेशान हो। एक नोटिस वायरल हो रहा है वो फेक है बेटा, 100% फेक है। इसमें लिखा हुआ है कि जुलाई से ग्रुप डी का पेपर होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मान लो मेरी बात, सितंबर में जाके एग्जाम होने की संभावना है। सितंबर में भी नहीं हुआ तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक एग्जाम खींचेगा। मत जाओ इतना, मत परेशान हो, ठीक है? मत परेशान हो। कौन कह रहा है डेट आ गई है? अरे भाई साहब वो फेक नोटिस है, किसी टीचर ने व्यूज कमाने के लिए, किसी बच्चे ने व्यूज कमाने के लिए फालतू में कर दिया है, फालतू में उस नोटिस को वायरल कर रहा है, वो फेक है बेटा, टोटली फेक नोटिस है वो, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन आती है बेटा? मेरे पास सबसे पहले आएगी इंफॉर्मेशन, चिंता मत करो। कल शाम को 4 बजे YouTube पे एक वीडियो बना के डाला था कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 3 की पोस्ट आने वाली है, नोटिफिकेशन आने वाली है। रात को 7:30 बजे आ गया था, नोटिस आ गया था ना बेटा। मेरे पास भी थोड़े हैं बच्चे, मेरे पास थोड़ी जानकारी है बेटा, ठीक है? ओके, अब बच्चों सुनो मेरी बात ध्यान से। आपका हड्डियां खत्म हो गई है, जॉइंट से कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, 6-7 क्वेश्चन भटकते हैं एग्जाम में। कोनी वाला जॉइंट कौन सा है, कंधे वाला जॉइंट कौन सा है, ये गर्दन वाला जॉइंट कौन सा है? तो 30-35 मिनट का एक वीडियो है आपके बैच में, आज ही अपलोड करवा दूंगी, देख लेना, एक बार पढ़ लेना। 5-6 क्वेश्चन लास्ट में बता रखे हैं मैंने, उससे बस वही याद करने हैं आपको, ठीक है? जॉइंट्स को हिंदी में बोलते हैं संधिया, ठीक है? और ये जो जॉइंट्स है ना, इससे कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं। 7-8 क्वेश्चन है, आपकी मैम ने एक वीडियो में रिकॉर्ड करके डाल रखा है, वो आपके बैच में डलवा दूंगी आज। आप क्या करना, आप उसको पढ़ लेना। 6-7 है, ये जॉइंट कौन सा है, ये जॉइंट कौन सा है, ये जॉइंट कौन सा है, ये हिप वाला जॉइंट कौन सा है, बस ये याद कर लेना, ठीक है? समझ गए मेरी बात? वो वीडियो आपके बैच में आज अपलोड करवा दूंगी जॉइंट्स के नाम से। 35-40 मिनट का वीडियो है, मुश्किल से एक बार देख लेना, आपका जॉइंट वहां से क्लियर हो जाएगा। अब हम कल की क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। जॉइंट में लाइव नहीं पढ़ाऊंगी, वो बस थोड़ा सा रट्टा लगाने वाली चीजें को समझाने वाली नहीं है, खुद से पढ़ लेना, ठीक है? आगे बात समझ में? मैम ग्रुप डी में 70,000 वैकेंसी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है? हाँ 2024-25 दोनों में मिलाकर 70,000 वैकेंसी हो सकती है, नो डाउट, इतने तो होंगी होंगी। आपके पास तो बहुत अच्छा मौका है, तो 2024 की ग्रुप डी का पेपर होगा, आपने फॉर्म भरा है। 2025 की ग्रुप डी आएगी सितंबर अक्टूबर में। रेलवे में नौकरियां ही नौकरियां हैं बेटा, अभी टेक्नीशियन ग्रेड का निकला है, अब एनटीपीसी की वैकेंसी आएगी 2025 वाली जुलाई में, एनटीपीसी का आएगा, उसके बाद ग्रुप डी 2025 आएगा, फिर 26 का नोटिफिकेशन वापस एएलपी का जनवरी में आ जाएगा। बेटा रेलवे में नौकरी लेनी है तो बढ़िया तैयारी कर लो, बहुत नौकरियां हैं रेलवे में। अब ये मत चिल्लाओ कि कम है कम है कम है, भाई साहब 2 साल से रेगुलर नौकरी तो देना, रेलवे 5 साल में निकालता था एक बार, तो कितनी अच्छी बात है, हर साल निकाल रहा है। तो ये मत चिल्लाओ कि मैम कम है, आपकी तो एक सीट है ना, आप तो एक सीट पर अपनी निगाह टांग लो बस, ठीक है? तो जॉइंट का वीडियो आज अपलोड हो जाएगा, शाम तक करवा दूंगी मैं, कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ओके बच्चों? और कल आपकी बायोलॉजी केमिस्ट्री दोनों क्लास होगी, मैंने कहा ना थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तीनों दिन केमिस्ट्री लूंगी शाम को 7 से 8। तो कल शाम को 7 से 8 में केमिस्ट्री का भी नया चैप्टर शुरू करेंगे, मेटल नॉन मेटल, धातु और अधातु। 40% केमिस्ट्री इस चैप्टर में खत्म हो जाएगी। चैप्टर बड़ा है, कम से कम 8-10 क्लास लगेंगी पढ़ाने में, लेकिन 40% केमिस्ट्री इस चैप्टर में खत्म हो जाएगी, राइट? चलो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही। अब बार-बार ये मत चिल्लाया करो मैम पीएनजी दे दो, पीएनजी दे दो। बेटा नोट्स अच्छे से अपलोड करवा रखे हैं। हां कल केमिस्ट्री बायो दोनों होगा बेटा, बिल्कुल होगा। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तीनों में केमिस्ट्री चलेगा बेटा।